महाराणा प्रताप। प्रताप सिंह, जिन्हें लोकप्रिय रूप से महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ के 13वें महाराणा थे, जो मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपनी बहादुरी और उत्साही रक्षा के लिए जाने जाते थे। वह भारत के सबसे बहादुर राजपूत शासकों में से एक थे, जिन्होंने 35 वर्षों तक राजस्थान के मेवाड़ पर शासन किया। जबकि अन्य राजपूत शासकों ने अकबर की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया था, वह भारतीय इतिहास के उन कुछ शासकों में से एक थे जो शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ मजबूती से खड़े थे। इस वर्ष महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप जयंती 9 मई को पड़ती है, लेकिन भारत में योद्धा राजा की जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जो 2 जून को पड़ती है। इस दिन को राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। महाराणा प्रताप का प्रारंभिक जीवन। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजपूतों के सिसोदिया वंश से थे। उनका जन्म 9 मई 1540 को उदय सिंह द्वितीय और जयवंता बाई के घर हुआ था। उनके छोटे भाई शक्ति सिंह, विक्रम सिंह और जगमाल सिंह थे। महाराणा प्रताप का विवाह बिजौलिया की अजबदे पुनवार से हुआ था। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस पर थोड़ी खींचतान हुई। महाराणा प्रताप के अन्य सौतेले भाई भी मेवाड़ की गद्दी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। हालांकि उनके पिता के दरबार के वरिष्ठ सरदार चाहते थे कि प्रताप सिंह सफल हों, क्योंकि वह उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने 1 मार्च 1572 को 32 वर्ष की आयु में मेवाड़ के शाही परिवार की गद्दी संभाली। हल्दी घाटी का युद्ध। उदय सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के कारण मेवाड़ का उपजाऊ पूर्वी भाग विस्तारवादी मुगल साम्राज्य के हाथों खो गया था। फिर भी मेवाड़ का पश्चिमी आधा हिस्सा, जिसमें अरावली पर्वतमाला के पास जंगली और पहाड़ी इलाके शामिल थे, दृढ़ता से सिसोदिया राजपूतों के नियंत्रण में था। मुगल सम्राट अकबर का इरादा गुजरात की आर्थिक शक्ति के लिए एक स्थिर मार्ग सुनिश्चित करने के लिए शेष मेवाड़ को सुरक्षित करना था। 1572 में महाराणा प्रताप के राज्यारोहण पर मुगल सम्राट अकबर ने उन्हें मुगल साम्राज्य का जागीरदार बनने के लिए मनाने के लिए कई राजनयिक मिशन भेजे, जैसा कि क्षेत्र के अन्य राजपूत शासकों ने किया था, क्योंकि महाराणा प्रताप ने व्यक्तिगत रूप से अकबर के सामने समर्पण करने से इनकार कर दिया था। यह सुनिश्चित करना कि युद्ध अपरिहार्य होगा। मेवाड़ और मुगल साम्राज्य की सेनाएं राजस्थान में आधुनिक राजसमंद के पास हल्दी घाटी के संकरे पहाड़ी दर्रों पर मिली। समकालीन इतिहासकारों के अनुसार 3000 घुड़सवारों और 400 भील तीरंदाजों की मेवाड़ की सेना को 5000 से 1000 के बीच की मुगल सेना का सामना करना पड़ा, जिसमें हाथी और बंदूकधारी शामिल थे। हल्दी घाटी का युद्ध 6 घंटे तक चला, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई। हालांकि वह अपने कमांडरों के बलिदान के कारण सामरिक रूप से पीछे हट गया और एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहा। हल्दी घाटी की लड़ाई मुगलों के लिए एक निरर्थक जीत थी, क्योंकि वे महाराणा प्रताप या उनके तत्काल परिवार के सदस्यों को पकड़ने में असमर्थ थे। जब मुगल सेना ने अपना ध्यान भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर केंद्रित किया, तो महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के पश्चिमी क्षेत्रों को वापस लेने के लिए एक अभियान चलाया। मेवाड़ पर पुनः कब्जा। बंगाल और पंजाब में विद्रोह के कारण मुगल सेना ने अपना ध्यान इन क्षेत्रों की ओर केंद्रित कर दिया था। 1582 में महाराणा प्रताप ने दावेर पर आक्रमण किया और मुगल चौकी पर कब्जा कर लिया। इससे एक बिजली अभियान शुरू हुआ, जिसमें मेवाड़ की सभी 36 मुगल चौकियां नष्ट हो गईं। परिणामस्वरूप सम्राट अकबर ने कुछ समय के लिए मेवाड़ के खिलाफ किसी भी अन्य अभियान को स्थगित कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि मुगल सेना का कहीं और बेहतर उपयोग किया जा सकता है।
अपने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर स्थिति को बनाए रखने के लिए सम्राट लाहौर चले गए और अगले 12 वर्षों तक वहीं रहे। चूंकि मुगलों द्वारा मेवाड़ में कोई और अभियान नहीं चलाया गया, इसलिए महाराणा प्रताप ने पुनः विजय अभियान चलाया, जिसमें कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुंदा की पुनः प्राप्ति देखी गई। उन्होंने आधुनिक डूंगरपुर के पास एक नई राजधानी चावंड का निर्माण किया। महाराणा प्रताप की विरासत। महाराणा प्रताप का 19 जनवरी 1597 को 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके सबसे बड़े पुत्र अमर सिंह प्रथम ने उनका उत्तराधिकारी बनाया। सतीश चंद्र जैसे उल्लेखनीय इतिहासकार ने कहा है कि मुगल साम्राज्य के खिलाफ लगभग अकेले और अन्य राजपूत राज्यों की सहायता के बिना महाराणा प्रताप का संघर्ष सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का प्रतीक है। राजपूत वीरता और आत्मबलिदान की भावना। इसके अलावा गुरिल्ला युद्ध की उनकी पद्धति को किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म 19 फरवरी 1630 ने और बेहतर बनाया तथा उसका अनुकरण किया।